बोलो। मैं कह रहा था तीनों से बचिए। बहुत बड़ा जीव के ऊपर ये तीन गुण का बंधन लगा है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काम, क्रोध, लोभ, इंगला पिंगला सुख मना, गंगा जमुना सरस्वती। ये तीन प्रकार का बंधन जीव के ऊपर लगा है। इन्हीं तीन देवता के पूजा में सारी दुनिया के लोग लगे हुए हैं। कभी कल्याण होने वाला नहीं है आपका। साहब कबीर कहते हैं ब्रह्मा वेद सही कियो। ब्रह्मा जी ने वेद को सपोर्ट किया। आज वेद के लोग वेद को मान करके और सारा कर्म वेद के अनुसार। आपका श्राद्ध चल रहा है वेद के अनुसार, आपका विवाह चल रहा है वेद के अनुसार, आपके बाल बच्चे हो तो पंडित जी से नाम लिखवाने आप उनके यहाँ पहुंचते हैं, आपके बेटी का विवाह हो तो पंडित जी के यहाँ जाते हैं, आपके बेटा का विवाह हो तो पंडित जी के यहाँ जाते हैं, आपके माँ का श्राद्ध हो तो फिर उन्हीं के यहाँ जाते हैं, आपके पिता का श्राद्ध हो तो उन्हीं के। और साहब कबीर कहते हैं वो ओंकार है वेद के मूला, ओंकार में सब जग झूला। ओंकार आदि जो जाने लिखी और मेट ताही सो माने। ओंकार है क्या? ओम क्या है? ओम है वेद का मूल। वेद का मूल किसी पंडित जी से आप लोग पूछिएगा, पहले बताइएगा नहीं, पूछिएगा पंडित जी वेद का मूल क्या है? वेद का मूल है ओम। और ओम में तीन मात्रा है, अ जोड़ उ जोड़ म। अ ब्रह्मा उ विष्णु म महादेव। ब्रह्मा काम, विष्णु लोभ, मां महादेव क्रोध। ये काम क्रोध लोभ वेद का मूल है। वेद के ऋषि जितने हुए, वेद के ऋषि जितने हुए या तो कामी है, नहीं तो क्रोधी है, नहीं तो लोभी है। चाहे कबीर कहे वेद को निगम कहा गया है। निगम, निगम माने वेद। साहब कबीर कहते हैं निगम पढ़ी कहू कौन ऋषि तर गए। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। साहब कबीर तो चैलेंज ठोक दिए कि वेद पढ़ने वाले कौन कौन ऋषि को मुक्ति मिला, उसका नाम तो बताओ। एक भी नहीं। वेद के ऋषि के कहानी जरा सुनिए। साहब कबीर कहते हैं अरे प्रथम ब्रह्मा वेद भुलाना, जननी के संग भी करे। भक्ति भाव उनसे दुर्लभ भाई, कहूँ कौन उमरे। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। दूजा दुविधा नारद लाए, बंदर रूप धरे। प्राशर मुनि जिन कुहार चोहे, मछोदरी के संग बिगड़े। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। आसन मार जंगल में बैठे, नीम के छाल चरे। भगवान भोग के कारण, नीम ऋषि बिगड़े। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। तो आहार
दूब आहार किए दुर्वासा अन्न को त्याग दिए। ममता मोह बसे घट भीतर इंद्र के सभा बिगड़े। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। आसन मार जंगल में बैठे नीम के छाल चरे। नीम ऋषि नीम के छाल खाना शुरू किए कि नीम के छाल खा के हम वासना को बस करेंगे। नहीं हुआ। आसन मार जंगल में बैठे नीम के छाल चरे। भगवान भोग के कारण नीम ऋषि बिगड़े। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। चार खंड है वेद के मंडल जहां लगी व्यास पढ़े। 24 खंड अक्षर भगवान उपजे दिन सिमरे। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। 70 खंड पर अधर दीप है जहां प्रभु पुरुष खरे। वाके आगे 4 धाम है जहां रैन दिवस न रहे। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। 70 खंड पर अधर दीप है जहां प्रभु पुरुष खरे। वाके आगे 4 धाम है जहां रैन दिवस न रहे। निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। लोमस हंसा चढ़े तुरंता मुक्ति के जुगति करे। कहीं कबीर सुनो भाई साधो वही हंसा बने। निगम पढ़ी निगम पढ़ी कौन ऋषि तर गए। बड़ा समझने की बात है। सब पंथ के जैसा इस पंथ को मत मान लीजिए। सबसे अलग ये कबीर का सिद्धांत दुनिया के हर सिद्धांत से अलग है। और यह भी बात समझ लीजिए, अगर पूरे दुनिया के हर सिद्धांत, हर पंथ से, हर मंच से, हर ग्रंथ से अगर कबीर को निकाल दिया जाए तो दुनिया के सारे पंथ डूब जाएंगे। कोई पंथ नहीं चलता, कोई प्रवचन नहीं हो पाएगा। अगर कबीर को पूरे विश्व से निकाल दिया जाए तब। मैंने चर्चा किया आपके सामने कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड और आत्मज्ञान कांड। सब लोग आत्म ज्ञान में आइए। हर घट में जितने भी प्राणी मात्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना भी दुनिया में प्राणी मात्र है जो एक जगह से दूसरे जगह जाता हो, जो खाता हो, पानी पीता हो, जो बोलता हो, जो हंसता हो, जो रोता हो, जो जाड़ा गर्मी बरसात का अनुभव करता हो, जो भूख प्यास का अनुभव करता हो, जो अपना पराया का अनुभव करता हो, वो सारे प्राणी हैं, वो सारे व्यक्ति हैं और उसके अंदर परमात्मा की सत्ता है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकल जाएगी उसी दिन ही शरीर डेड बॉडी हो जाएगा और स्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। ये है सबसे बड़ा ज्ञान। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि हर घट में परमात्मा बैठा है, उसी दिन आप चोरी बंद कर देंगे। क्यों? तो परमात्मा के साथ चोरी कैसे करेंगे? परमात्मा के साथ दलाली कैसे करेंगे? परमात्मा के साथ झूठ कैसे बोलेंगे? परमात्मा का आरी कैसे तोड़ेंगे? परमात्मा के साथ बलात्कार कैसे करेंगे? परमात्मा की हत्या कैसे करेंगे? परमात्मा को मार के खाएंगे आप कैसे?
एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोग सतलोक जाने के फेर में नहीं, सतलोक जाने की जरूरी नहीं है। जिस दिन आपका कर्म ठीक हो जाए, बस एक कहानी और कहकर मैं अपने वाणी पर विराम दूंगा। एक पादरी जी थे। पादरी जी नित प्रतिदिन गिरजा घर पर जाकर प्रवचन दिया करते थे। ऐ दुनिया के लोग, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो और कर्म अच्छा करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। पादरी जी का प्रवचन अनवरत गति से चलता रहा। चलते चलते जब 2-4-6 महीना बीत गया, एक कबीरपंथी साधु पादरी जी के निकट गए और कहा कि पादरी जी, 6 महीना से हम आपका प्रवचन सुनते हैं, 2 बात पर आप अधिक बल देते हो। कर्म, भगवान का पूजा करो, भगवान पर विश्वास रखो और कर्म बढ़िया करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। यही दोनों बात मैं तुम्हारे सामने आज लेके आया हूं, इसका जवाब हमको चाहिए। वो पादरी पूछा क्या बात है, बोलो। कहा कि जो कर्म, जो भगवान का पूजा रात दिन करे और कर्म बढ़िया न करे, उसकी क्या गति होगी। और जो रात दिन भगवान का पूजा छोड़ दे, भगवान पर से विश्वास हटा दे और केवल कर्म अपना बढ़िया करे, उसकी क्या गति होगी। पादरी जी का इसका अर्थ मैं नहीं जानता। पादरी जी जब का इसका अर्थ मैं नहीं जानता हूं, तो कबीरपंथी साधु का बस कल से आपका प्रवचन बंद रहेगा। जब आप अपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो, तो आपका प्रवचन क्यों होगा, कल से बंद होगा। अब तो पादरी जी को बड़ा कष्ट हो गया, कल से मेरा प्रवचन ही नहीं होने देगा। एक काम करो बाबा, 2 रोज का छुट्टी हमको दो और बूझ समझ के मैं आपको जवाब दे दूंगा। कबीरपंथी साधु कहा 2 रोज नहीं, मैं 5 दिन का आपको छुट्टी दिया, जाइए और बूझ समझ के जवाब दीजिए। गए पादरी जी अपने घर और रोज शाम को भोजन करके बिछावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए। चिंतन करते करते 11-12 बज गया रात, कोई जवाब आया नहीं। नींद आई और पादरी जी सो गए। 4 रात का समय ऐसे पादरी जी का बीत गया, कोई जवाब नहीं आया। आज अंतिम 5वां रात है, पादरी जी गहन चिंतन में लगे हैं। कल वो साधु जवाब मांगेगा और जवाब कुछ आया नहीं, क्या जवाब देंगे। चिंतन करते करते 2-2:30-3 बज गया भोर, कोई जवाब नहीं आया। नींद आ गई और पादरी जी सो गए। जब अर्ध निद्रा में सोए तो पादरी जी सपना देखने लगे। ये दृष्टांत है, दृष्टांत को झूठ साच भी होता है, लेकिन सिद्धांत झूठ साच नहीं होता है। पादरी जी सपना में इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो जमराज आ गया। जमराज कहा पादरी जी, अब तो आपका समय पूरा हो गया, आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। पादरी जी ने कहा जमराज से, हमको कहां ले चलोगे। तो जमराज ने कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूंगा। पादरी जी बहुत खुश हो गए, खैर जाना है तो स्वर्ग। जमराज से कहा 10 मिनट में आप आ जाओ, मैं कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार हो जाता हूं। 10 मिनट के बाद जमराज महोदय आ गए। कहा पादरी जी तैयार है। कहा तैयार तो है, एक बात आपसे और पूछना है। कहा जल्दी पूछो, स्वर्ग की विशेषता कुछ बता दो। जमराज ने कहा स्वर्ग में कभी रात्रि नहीं होती है, 24 घंटा दिन। स्वर्ग के लोग झोपड़ी बड़ैया खपड़ा
टीन के चदरा एस्बेस्टस में नहीं रहते हैं, 10-20 महल का एयर कंडीशन मकान। स्वर्ग के लोग भात रोटी दनेरा मरुआ बाजरा के रोटी और नीमक मिर्चाई साग नहीं खाते हैं। स्वर्ग के लोग पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम खाते हैं। स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनसुईया का भजन होता है, तो स्वर्ग में कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन होता है। ये विशेषता है स्वर्ग की। जमराज को लगा, ये कहा पादरी जी चलिए अब जल्दी स्वर्ग। पादरी जी चल दिए, जमराज भी चल दिए। जब स्वर्ग के निकट पहुंचते हैं, रात अंधेरी है, चारों तरफ लोग अलुआ सुथनी जनेरा मरुआ मकई की रोटी लेके झक मार रहा है। कहीं एयर कंडीशन मकान नहीं है, सब झोपड़ी मरैया खपरा में रह रहा है। कहीं सेवरी मीरा अनसुईया का भजन नहीं, कहीं बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन नहीं। पादरी बिगड़ गया जमराज पर। कितना झूठ बोलते हो आप, कहा स्वर्ग ले चलेंगे, ये तो नरक से बदतर है। कहा पादरी कहा जमराज से, आपका स्वर्ग मैं देख लिया, अब जरा आप अपना नरक दिखाओ तो जमराज कहा नरक देखोगे क्या? कहा जी चलो। नरक में गए पादरी जी, बिल्कुल दिन है, प्रकाश, चारों तरफ हलवा पूरी कचौरी पेड़ा रसगुल्ला की बारिश हो रही है। चारों तरफ सेवरी मीरा अनसुईया का भजन हो रहा है, बुद्ध महावीर कबीर का प्रवचन चल रहा है। सारे लोग 10-20 महल के एयर कंडीशन मकान में रह रहे हैं। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल के बगीचे, सुंदर सुंदर फल के बगीचे लगे हैं। पादरी ने कहा जमराज से, कितना झूठ बोलते हो आप। जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बदतर है, और जिसको आपने नरक कहा था वो स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसा क्यों? अब जमराज जवाब दे रहा है पादरी को, ऐ पादरी जी, तुम्हारे जैसे लोग जो भगवान का भरोसा किया, जो जीवन भर कर्म कांड किया, जो जीवन भर भगवान का पूजा किया, वो कर्म बनिया नहीं किया। और जो भगवान के पुजारी होते हैं, जो भगवान पर भरोसा करने वाले होते हैं, उनका कर्म कभी सुधर भी नहीं सकता। कर्म कांडी का कर्म कभी सुधरने वाला नहीं है। वो पाप करेगा और पाप धोने के लिए मंदिर हो जाएगा। बस हम लोग, हमसे पूछिए, 66 वर्ष का मेरा उम्र बीत रहा है, लेकिन आज तक मैं मंदिर नहीं गया। आज तक मैं एक चीठी को नहीं मारा। आज तक मैं गलत चीज मुंह में नहीं दिया। आज तक किसी का दलाली घुसखोरी नहीं किया। लेकिन मंदिर जाने वाले सारे को कर्म करते। क्यों? न हम भगवानवादी हैं, न भाग्यवादी हैं। हम अपना कर्मवादी हैं, हम पुरुषार्थवादी हैं। हम न पाप करते हैं, न मंदिर जाते हैं, न कभी कुछ गलत चीज खाते हैं, न मंदिर जाते हैं, न किसी का चोरी दलाली बेईमानी करते हैं, न मंदिर जाते हैं, न किसी जीव को मारते हैं, न मंदिर जाते हैं। आज तक नहीं गए मंदिर। अगर भगवान होता तो हमको तो सत्यानाश जरूर कर देता। पहले जितना मैं भगवान का विरोध किया, आज तक हम रहते नहीं दुनिया में। अगर भगवान रहता तो, भगवान नहीं है इसलिए मैं हूं। ये सारा दुनिया भरोसा पर जीने वाला, ये सब भगवान के भरोसा पर जीने वाला, कभी कर्म ठीक नहीं होगा। कर्म का भगवानवादी और भाग्यवादी और कर्म कांडी का कर्म कभी ठीक होने वाला नहीं है। ये मांस खाएंगे मंदिर जाएंगे, दारू पिएंगे मंदिर जाएंगे, चोरी करेंगे मंदिर जाएंगे, दूध में पानी मिलाएंगे मंदिर जाएंगे, घी में डलडा मिलाएंगे मंदिर जाएंगे।
लेकिन हम लोग कभी नहीं मिलाया तो कभी मंदिर नहीं गए। हम अपने ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग हैं, हम मंदिर जाने वाले नहीं हैं और गलत काम करने वाले नहीं हैं। वो जमराज का पादरी से तुम्हारे जैसे लोग जो जीवन भर कर्म कांड किया, जीवन भर भगवान का पूजा किया, जीवन भर मांस मछली खाया, तारी दारू बीड़ी सिगरेट गांजा भांग पिया, जीवन भर चोरी दलाली किया और जीवन भर भगवान का पूजा किया, वो कर्म बढ़िया नहीं किया। वैसे भगवानवादी लोग आकर ईश्वर को नरक बना दिया। भगवानवादी लोग आकर ईश्वर को नरक बना दिया है। और कबीर के जैसे लोग, बुद्ध के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग, लाओत्से के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया, भगवान का भरोसा छोड़ दिया, वे सारे लोग आकर इस नरक को स्वर्ग बना। राम बोलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जिस दिन मनुष्य का कर्म सुधर जाए तो स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग उतर के आपके निकट आ जाएगा। कर्म ठीक हो जाए तो स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा, स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ जाएगी। मगर इस 5 पॉइंट पर आपके सामने मैं चर्चा किया। भक्ति को 5 कांड में बांटा गया, कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड और आत्मज्ञान कांड, जिसमें कर्म कांड ब्रह्मा जी के द्वारा है, उपासना कांड विष्णु का मार्ग है, योग कांड शंकर का मार्ग है, ज्ञान कांड सारे ऋषि महर्षि का मार्ग है और आत्मज्ञान कांड सदगुरु कबीर का मार्ग है। जिस दिन आत्मज्ञान कांड आपको हो गया उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा, उसी दिन आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान कांड अगर नहीं हुआ तो आपका उद्धार कितनों रगड़ के मर जाइएगा। अगर आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो आपका उद्धार कभी होने वाला नहीं है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की।